नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हमें हमारे पाठ्यक्रम का जो 10वां पाठ है दोस्तों, जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट, और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी। यह एक विज्ञान संबंधी लेख है दोस्तों। विज्ञान से संबंधित यह लेख आज हमें इसका अध्ययन करना है। विषय या ये पाठ पढ़ने से पहले इसके विषय के संबंध में थोड़ा सा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रस्तुत निबंध में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए दिन रात नए नए आविष्कार करता रहता है, नए नए प्रयोग करते रहता है। इन नवीन खोजों के कारण पर्यावरण दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है। हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए पर्यावरण में विद्यमान ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, उसका नुकसान हो रहा है। आज हालात की यह मांग है कि ओजोन को होने वाली क्षति को हमें रोकना चाहिए, ताकि इस सृष्टि को विनाश होने से बचाया जा सके। यह जो है मनुष्य के कारण हो रहा है, और यही हमें आज इस ओजोन विघटन का संकट इस पाठ के माध्यम से देखना है दोस्तों। तो यह पाठ पढ़ने से पहले, इस पाठ का अध्यापन करने से पहले डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी का हम अल्प परिचय देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी का जन्म 15 मार्च 1967 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ है। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन शास्त्र में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उसी के साथ आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन कार्य भी किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मिश्रा जी एक विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभर कर आते हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में एक वैज्ञानिक के रूप में है। इन्होंने कुछ रचनाएं भी रची है, जिनमें लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि रचनाएं डॉक्टर मिश्रा जी ने लिखी हुई है। विधा परिचय देखते हैं दोस्तों।
प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी एक लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ परिचय देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। देखिए दोस्तों, मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए क्या करता है? सुख सुविधाओं के लिए जो अनुसंधान, अलग अलग प्रयोग और उससे उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरणों का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, उसकी हानि हो रही है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। तो इस प्रकार से पाठ परिचय है दोस्तों। तो अब हमें हमारा ये जो विज्ञान परक लेख है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। आइए तो पेज नंबर 51 पर देखिए, एक एक पंक्ति लेकर इस पाठ की सफलता के बारे में हम अधिक जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। पेज नंबर 51। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग रहा है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। होड़ यानी एक प्रकार की स्पर्धा। इस दुनिया में भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक विकास हासिल करने की एक प्रकार के मनुष्य में स्पर्धा लगी हुई है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण मनुष्य में एक अहम समस्या है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वह एक प्रदूषण समस्या है। यह हर एक मनुष्य के जीवन में एक अहम समस्या है दोस्तों। हर जगह, किसी भी जगह पर जाइए, प्रदूषण से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। इसलिए लेखक मिश्रा जी कह रहे हैं, प्रदूषण एक अहम समस्या हमारे लिए बन गई है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। हवा हो या पानी हो, पूरी तरह से वह एक
प्रदूषित हुई है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। मतलब मिट्टी भी प्रदूषित या प्रदूषित हो चुकी है, उससे बची नहीं है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। देखिए, सृष्टि पर जितने भी वस्तुएं चीज़ें है वह सब प्रदूषण की प्रभाव में, प्रदूषण की चपेट में आए हुए हैं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो प्रदूषित नहीं है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मनुष्य के लिए मुश्किल हो गया है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। कहा जाता है मनुष्य के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, ये 3 चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है, और वे सभी क्या हो गए? प्रदूषित हुए हैं। सांस लेने की स्वच्छ हवा तक मनुष्य को नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, पीने के लिए जो पानी लगता है वह पानी साफ सुथरा नहीं है, और जिसके कारण मनुष्य बीमार हो रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण के जानकार है, उन्होंने एक भाकित किया है कि अगले आने वाले 25 सालों के बीच में संपूर्ण दुनिया को पीने का योग्य पानी नहीं मिल पाएगा। पीने के पानी का सबसे अधिक संकट विश्व के सामने खड़ा होगा। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। देखिए दोस्तों, हमने पहला विश्व युद्ध देखा, दूसरा विश्व युद्ध देखा, लेकिन आज हम ये जो तीसरा विश्व युद्ध है, अगला जो विश्व युद्ध होगा वह किसी राजनीतिक या सामरिक या आर्थिक हितों के कारण नहीं होगा, तो वह होगा पानी के कारण। पानी के लिए वह तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसा भाकित किया है दोस्तों। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, भयानक है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिश्रा जी कह रहे हैं परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन यानी अनियंत्रित उपयोग के कारण, संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है और तथा संपूर्ण परिस्थिति का तंत्र जिस तरह से उथल पुथल हो रहा है, चरमरा यानी उथल पुथल होना, जिस तरह से चरमरा हो गया है या उथल पुथल हो रहा है, उसके चलते कुछ भी असंभव या संभव हो सकता है, या कुछ भी असंभव नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी का हम कल की कलाश में देखते हैं।